धनंजय गिरी जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा है कि ये जो जीत मिली है ये 2024 के हैट्रिक की गारंटी है। लेकिन एक आंकड़ा जो मैं आपको बता दूं वो आपके पक्ष में नहीं है। खासकर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी तब कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन 2019 में आप जीत गए थे। तो ये क्या कोशिश की जा रही है, एक देश एक चुनाव की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या बीजेपी अब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई अब ये 3 जीत गए तो हम 2024 भी जीत जाएंगे? धनंजय जी। धनंजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है रवि जी, आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं सवाल अपना दोहरा दूं। बीजेपी काफी ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया ये जीत मतलब 2024 के जीत की गारंटी। लेकिन आप अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें पिछले विधानसभा चुनावों को, जब 2018 में हुए थे, कांग्रेस जीती थी 3 राज्यों में और लोकसभा में आप जीत गए थे। रवि जी, ऐसा है ना कि सब लोग तो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हुए जो वक्त का सांचा बदल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति का कहरा बदल दिया। 2000 पहले एंटी इनकम्बेंसी की बात होती, आज को इनकम्बेंसी की बात होती है। हम लोग 2014 में जिस मैंडेट से जीते, 2019 में उससे बड़े मैंडेट से जीते हैं। और मैं आपको जनता के कदमों में सर झुकाकर कहता हूं कि जनता ने चुनाव आदेश दिया और हम इसको सेमीफाइनल नहीं कर रहे थे। आप तो मीडिया वाले चला रहे थे, बाकी लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल का आरंभ है प्रचंड। ये जनता ने जवाब दे दिया। ये जनता का दिया हुआ जवाब है। और जनता के लिए जो किए गए कार्य हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव गरीब किसान नौजवान की पीड़ा को जिस ढंग से समझते हैं, महसूसते हैं, एहसास करते हैं और उनके लिए योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं को जमीन पर उतार कर उसके लिए काम किया जाता है, उसकी ये वानगी है। वो आप देख रहे हैं, जो दिया जले उसी में उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज नहीं होता है। और लोगों को लगता है कि हमारे लिए काम किया जा रहा है। आज 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत 23 करोड़ महिलाओं को सिर्फ लोन दिया गया है। तो कन्या समृद्धि योजना के तहत 21 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। 4 साल के बाद शिक्षा नीति लागू हुई है। कौशल योजना के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया गया है। धनंजय जी, योजनाएं आप गिना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये योजनाएं उत्तर भारत में तो लागू नहीं हुई है ना। ये योजनाएं दक्षिण भारत में भी लागू हुई हैं। कर्नाटक आप हार गए, तेलंगाना आप हार गए। ये भी तो एक मैसेज गया है कि बीजेपी उत्तर भारत में मजबूत है, लेकिन दक्षिण में अभी भी बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। जिन योजनाओं का जिक्र उत्तर भारत में होता है, उनका असर दक्षिण में क्यों नहीं हो रहा है? रवि जी, दक्षिण में अगर आप तेलंगाना की अभी बात करें तो हमारा वोट परसेंट देखिए कितना बड़ा है। पिछले चुनाव के मुकाबले हमारी सीटें भी बढ़ी है। तो हम लगातार अच्छा कर रहे हैं। जहां के हम नहीं थे वहां हम बढ़े। दूसरा आप देखिए, जहां हम 18.5 साल से मध्य प्रदेश में सरकार में थे, उसके बाद थम्पिंग मेजोरिटी से आते, यानी कि लोगों को लगता है कि और जहां सिर्फ 5 साल कांग्रेस रही, आप चाहे राजस्थान को देखिए चाहे छत्तीसगढ़ को देखिए, वहां से पास आउट हो जाती है। तेलंगाना में जो सरकार भी पास आउट होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस सरकारें जहां चल रही है वहां लगातार बढ़ती जा रही है हमारी। इसलिए आप ये कह सकते हैं। और इस चुनाव का रिजल्ट को आप पूछ रहे थे ना, तो राजस्थान के रण में मोदी, एमपी के मन में मोदी और छत्तीसगढ़ के कण कण में, देश के कण कण से, और दक्षिण में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आप सिर्फ गोवा को छोड़कर दक्षिण में किसी राज्य में नहीं है। देखिए, हम आपको रिजल्ट जब निकलेंगे, अभी 2024 के रिजल्ट आएंगे, इससे बहुत बेहतर परिणाम आप पाएंगे। क्योंकि आप जहां भी चुनाव हो रहा है, चुनाव के आंकड़े और गणित गुणा आप लगाएं, लेकिन हम जो रिजल्ट जिस तरह से जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, मैंने आपको पहले भी लेकिन कहा, ठीक ये भी है ना, क्योंकि ये एक संघीय ढांचा है। बीजेपी ने एक एरिया सेट किया हुआ है कि उत्तर भारत में यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये इलाके ऐसे हैं जहां पे सीटें ज्यादा मिलती हैं, इनको सेट करके रखो। दक्षिण यहां पे हो, आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी तो कह सकते हैं ना कि आपने जो उत्तर में चल जाती है आपकी धर्म वाली पॉलिटिक्स, वहां तो ठीक है, लेकिन दक्षिण वहां पे अभी कुछ दबदबा नहीं बना पाई है। नहीं, अगर आप धर्म की बात करें तो दक्षिण के मंदिरों को आप उठा करके देखेंगे, लेकिन बजरंग वाली वाला आपका मामला फेल हुआ था वहां पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा लगता होगा तो क्या धर्म की पॉलिटिक्स की जाए? राजधर्म इस देश का प्राण तत्व है।
ये धार्मिकता का देश है, यहाँ लोग धर्म को जीते हैं। आप धर्म की वजह से जीते हैं ये 3 राज्य, आप ये मान रहे हैं? रवि जी कुछ तो आप कहेंगे, आपका काम है कहना, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आए तो ये आपकी समस्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जनरली कह रहा हूं कि उत्तर भारत में मैसेज दो गए, उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है, दक्षिण में अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। कड़ में बीजेपी मौजूद है, भारत के हर एरिया में बीजेपी मौजूद है, और जिस ढंग से भाजपा का विकास हो रहा है, आप तेलंगाना में हमारा वोट परसेंट उठा के देखिए, हमारे सीटों की संख्या उठा करके देखिए। और थोड़ा रवि जी पत्रकारों को, इस देश के जनमानस को और बुद्धिजीवियों को यह तय करना होगा कि धर्म है क्या, इतिधार इति धर्म, जो राज्य धर्म, तो राजा का अलग, ठीक है। मुझे लग रहा है वो एक बार आस्था का विषय है। मेरे लिए लग रहा है जब हम संविधान पे बात करें तो धर्म एक आस्था का विषय है, धर्म अपना व्यक्तिगत विषय है।